और चलिए अब रुक कर लेते हैं ट्रेंडिंग न्यूज का। मध्य प्रदेश में बड़ी नदियां उफान पर है, जिसका असर छोटी नदियों में भी साफ दिखाई दे रहा है। जबलपुर में एक ट्रक ड्राइवर ने पानी से टकराने की कोशिश की और ट्रक सहित भंवर में फंस गया। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। ये ट्रक एलपीजी सिलेंडर से भरा है, जो अब पूरी तरह नदी के भंवर में फंसा है। ड्राइवर को जल्दी थी, लिहाजा उसने पानी से टकराने की हिमाकत की और ट्रक लेकर परियट नदी के पुल पर उतर गया। फिर क्या था, ट्रक पानी में धीरे धीरे डूबने लगा। हालांकि ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सिलेंडर से भरा ट्रक नदी में समा गया। यह हादसा जबलपुर के कुंडम मार्ग पर हुआ, जहां नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से ट्रक बह गया। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और छोटी नदियों में सैलाब का पानी उतर आया है। प्रशासन की हिदायत के बावजूद लोग पानी से पंगा ले रहे हैं और खुद की जान मुश्किल में डाल रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि जबलपुर सहित मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे इलाकों में अभी बारिश होती रहेगी। असम के दीमा हसाओ जिले में बड़ा हादसा टल गया। मोपा रेलवे स्टेशन के पास लैंडस्लाइड के बाद रास्ता ब्लॉक हो गया। इसके बाद कुछ ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, कुछ के समय भी बदले गए। देख ले। सिलचर गुवाहाटी ट्रेन मोपा स्टेशन से बस कुछ आगे ही बढ़ी थी कि तभी सतर्क ड्राइवर ने इस मंजर को देखा। इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ट्रेन को खतरे की जगह से पहले ही रोक दिया। एक बड़ा हादसा टल गया। गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी गई थी। यात्री घबराहट में ट्रेन से नीचे उतर आए। थोड़ी देर में रेल मैनेजमेंट हरकत में आया। ट्रेन को वापस मोपा स्टेशन भेजा गया। कई गाड़ियों पर असर पड़ा। रेलवे ने हिल सेक्शन के कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया। कुछ गाड़ियों के समय बदले गए। नॉर्थ ईस्ट में असम समेत सभी प्रदेशों में बादल जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा तो है ही, साथ ही लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं। बारिश से हो रही मुश्किलों पर किसी का बस नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधान रहे तो खतरे टाले जा सकते हैं। शिवपुरी के बदरवास तहसील के सरकारी महाविद्यालय के छात्रों ने चक्का जाम का विरोध किया। दरअसल कॉलेज तक जाने के लिए सड़क नहीं है, जिसका विरोध करने के लिए छात्रों ने चक्का जाम कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात करती है, लेकिन देश के कई राज्यों में हालात आज भी ऐसे हैं कि स्कूल कॉलेज जाने के लिए सड़क तक नहीं है। बच्चों को कीचड़ भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और वो तब जाकर स्कूल या कॉलेज पहुंचते हैं। ताजा मामला शिवपुरी जिले से करीब 55 किलोमीटर दूर बदरवास थाना क्षेत्र का है, जहां सरकारी महाविद्यालय को जोड़ने वाली सड़क कॉलेज बनने के बाद से आज तक नहीं बन पाई। यही वजह है कि कॉलेज पहुंचने वाले छात्रों को हाथ में जूते चप्पल लेकर कीचड़ भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको लेकर अब छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर स्टूडेंट्स ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर विरोध जताया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। छात्र छात्राओं का कहना है कि अगर 15 दिन के अंदर सड़क बनाने की सुविधाएं या उस पर सुनवाई नहीं की गई तो वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया। ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के एक दिन पहले हल्दी के दौरान दूल्हे को पुलिस उठा ले गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मंडप सज चुका था, हल्दी की रस्म चल रही थी, लेकिन दूल्हे को पुलिस उठाकर ले गई। जी हां, मामला ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने शादी की तैयारी कर रहे दूल्हे को हल्दी की रस्म के बीच उठाकर हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल माधोगंज थाना पहुंचकर एक युवती ने खुद को उसकी प्रेमिका बताया। युवती ने 6 साल तक शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया और बताया कि दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में थे और आरोपी युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ रिश्ता बनाया, लेकिन दशरथ ने किसी अन्य युवती से सगाई कर ली। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी दशरथ कुशवाहा ने सगाई तोड़कर उसके साथ कोर्ट मैरिज का भरोसा दिया।
लेकिन फिर वह बाद में उससे शादी करने से मुकर गया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत की। युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी दूल्हे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 4 जुलाई को दशरथ की दूसरी जगह युवती से शादी होना तय हो गई थी। मुरैना में कुशवाहा समाज के प्रदर्शन में बवाल हो गया। कुछ लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये खबर रिपोर्ट में देखिए। मुरैना में कुशवाहा समाज के प्रदर्शन में हंगामा हो गया। लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब जाकर स्थिति काबू में आई। कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। दरअसल कुशवाहा समाज के लोग सरकारी गेस्ट हाउस मैदान पर इकट्ठा हुए थे, जहां पर आम सभा हुई। इसके बाद समाज के प्रतिनिधि पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा की अगुवाई में सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रशासन के समझाने के बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। कलेक्ट्रेट से जाने के करीब 1 घंटे बाद कुछ लोग बैरियर चौराहे पर पहुंचे और पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट से मशहूर एक्टर सैफ अली खान को बड़ा झटका लगा है। पुश्तैनी संपत्ति विवाद मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दोषपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर चल रहे लंबे समय से विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। इस आदेश से अभिनेता सैफ अली खान को कानूनी झटका लगा है, क्योंकि यह संपत्ति उनकी परदादी साजिदा सुल्तान से जुड़ी है, जिन्हें पहले ही पूरी पैतृक संपत्ति दे दी गई थी। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट 1 साल के भीतर इस संपत्ति विवाद की सुनवाई पूरी कर नया फैसला सुनाए। यह मामला नवाब हमीदुल्ला खान के अन्य वारिसों की उस अपील से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति का न्याय संगत बंटवारा मांगा है। उल्लेखनीय है कि नवाब की बड़ी बेगम की बेटी साजिदा सुल्तान को ट्रायल कोर्ट ने संपूर्ण पैतृक संपत्ति दे दी थी, जिसे अब अन्य वारिसों ने चुनौती दी है। राजस्थान में इन दिनों बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। बारिश के चलते गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हो गए हैं। सैलाब में फंसे एक दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में इन दिनों कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद पानी के तेज बहाव का एक वीडियो फलौदी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाइक सवार दंपति पानी के बहाव से अपनी बाइक सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बाइक सवार दंपति बाइक से संतुलन खो बैठते हैं और पानी में ही गिर जाते हैं। वायरल वीडियो फलौदी जिले के लोहावट क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में जलभराव के दौरान बाइक सवार दंपति सामने से आ रही कार चालक की लापरवाही का शिकार हो जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं, जबकि तमाशबीन लोग पानी में गिरे दंपति को उठाने की बजाय उनका वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा ये वीडियो लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। हरि प्रकाश व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर इतने हमले किए कि कई शहरों में हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि 29 जून के बाद रूस का ये सबसे बड़ा हमला है, जिससे 500 से ज्यादा ड्रोन बरसाए गए। धमाके की ये आवाज और उसके बाद मची तबाही रूस के ड्रोन हमलों के बाद मची है। रूस ने यूक्रेन पर पूरी रात ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। इस हमले में शाहेद ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के करामस्ट्रोक, कीव, पोल्टोवा और खार्किव को टारगेट किया गया। हमले में कई बहुमंजिला इमारतें तबाह हो गईं।
यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक जैमर ने रूस के 479 ड्रोन और मिसाइलों को बेअसर कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद कीव में मेट्रो स्टेशनों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। 23 लोग घायल हैं, जिनमें से 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूक्रेन ने इससे पहले इरकुत्स्क और मरमसंक सहित रूस के हवाई अड्डों पर हमला किया था। ये हमले उसी का जवाब है। अमेरिका में आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इसके एक दिन पहले कैलिफोर्निया में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर एक गोदाम में आतिशबाजी के लिए लाए गए पटाखों में आग लग गई और बड़ी तबाही मच गई। अवैध गोदाम में पटाखे, लग गई आग, मची तबाही। कैलिफोर्निया में तबाही की दिवाली। कैलिफोर्निया के आसमान में चमकती ये रंग बिरंगी रोशनी न तो दीपावली की है और न ही किसी बारात की। ये चिंगारी एक गैराज से उठी है, जहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। जब इसमें आग लगी तो तबाही के इन शोलों से पूरा शहर जगमगाता नजर आया। कैलिफोर्निया के पैकोइमा में जो लोग आसपास से गुजर रहे थे वहीं रुक गए। सड़कों पर लंबी कतार लग गई, घंटों का जाम लगा रहा। गैराज में लगी आग को बुझाने के लिए 100 फायर फाइटर्स ने घंटों मशक्कत की। जांच में पता चला कि गैराज में अवैध रूप से पटाखे रखे हुए थे, जिसमें आग लग गई थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ये पटाखे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न मनाने के लिए लाए गए थे और एक दिन पहले ही इसमें आग लग गई और हाहाकार मच गया। इजराइल और ईरान के बीच जंग थम जरूर गई है, लेकिन अभी इसका खौफ बाकी है। दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान तेहरान पर इजराइल के हमले का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल का ये हमला इतना जोरदार था कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान इस भीषण हमले को अंजाम दिया था और इजराइल की इस बमबारी के खौफनाक वीडियो को देखकर लोग दहशत में आ गए। तेहरान में इजराइल का ये धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी कारें खिलौने की तरह हवा में कई फुट ऊपर उड़ गई थीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कारें कैसे हवा में खिलौने की तरह उड़ रही हैं। वहीं इजराइल की बमबारी के बाद तेहरान में एक इमारत भी ध्वस्त होती दिख रही है। आमतौर पर ऐसे धमाकों का सीन किसी हॉलीवुड की फिल्म में ही देखने को मिलता है, लेकिन ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि इजराइल की तेहरान में मचाई गई बर्बादी का वीडियो है, जो दोनों देशों के बीच सीज फायर होने के बाद अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रूस में दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से एक रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। 50 घंटे के लंबे सफर के बाद ये स्पेस स्टेशन पहुंच जाएगा। इस रॉकेट में क्या है, देखिए इस खबर में। कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाले इस रूसी रॉकेट में 2.6 टन सामान लदा है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ है। रूस का सोयूज 2.1A रॉकेट बिना चालक दल का है, जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका है। 50 घंटे के लंबे सफर के बाद इसके 5 जुलाई को ISS के साथ डॉक करने की उम्मीद है। रूस के सोयूज रॉकेट में खाने पीने का सामान है। चालक दल के लिए 1200 किलोग्राम खाना है। ISS स्टेशन के लिए 950 किलोग्राम ईंधन है, 450 किलोग्राम पीने का पानी, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, वैज्ञानिकों के प्रयोग के लिए उपकरण है। रूस का ये प्रोग्रेस MS-31 अंतरिक्ष यान उन 3 कार्गो यान में शामिल है जो ISS को आपूर्ति पहुंचाते हैं। चीन में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। दक्षिण चीन में कुदरत ने ऐसा प्रलय मचाया है कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया है। हालत ये हो गई है कि सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। इन इलाकों में पुल और पुलिया सड़कें भी बह गई हैं और इसका मलबा सड़कों पर फैला हुआ है। ये तबाही एक दिन में नहीं आई है। चीन के दक्षिणी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से कुदरत तांडव मचा रहा है। सैलाब के सामने जो कुछ भी आ रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं है।
बड़े से बड़े पुल बह रहे हैं, सड़कें दरक रही हैं और कागज की नाव की तरह गाड़ियां बह रही हैं। ये साउथ चीन में आई कुदरत की तबाही से उभरा हुआ ऐसा मंजर है जिसे देखकर हर कोई डरा हुआ है। चीन के गुआंगशी और हुआन में आई इस तबाही में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। चीन के सिंचुआन प्रांत में भी सैलाब से खलबली मच गई है। सैलाब के गुजरने के बाद सामने आई इस तबाही को भी देखिए, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। लोगों को इस मुसीबत से निकालने के लिए सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा है। रोंगजियांग से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन में कितना कोहराम मचा है। टीकमगढ़ जिले में लगातार बारिश से आदिवासी गर्ल्स छात्रावास में पानी भरने से हालात बेकाबू हो गए। हॉस्टल में जल भराव से 50 से ज्यादा छात्राएं फंस गई, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के कई जिले इन दिनों मौसम की मार झेल रहे हैं। टीकमगढ़ में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से जहां शहर और निचली बस्तियों में पानी भर गया है, वहीं भारी बारिश के कारण सरकारी आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में भी पानी भर गया है, जिसके बाद हॉस्टल में हालात बेकाबू हो गए। हॉस्टल में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसके बाद हॉस्टल में रहने वाले छात्राओं में हड़कंप मच गया। हालात इतने खराब है कि हॉस्टल के सभी कमरों में पानी भरा नजर आ रहा है। वीडियो में हॉस्टल परिसर किसी तालाब की तरह नजर आ रहा है। मामले की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद एसडीएम ने बच्चों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि जिले का कई इलाका भारी बारिश के कारण पूरी तरह से डूब गया है। निचले इलाकों में रहना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसके कारण लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर है। बद्रीनाथ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने से अलकनंदा नदी उफान पर है। ऐसे हालात में प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा पानी में डूब गई है। समय से पहले ऐसा होने से लोग अब हैरान हैं। अलकनंदा का विकराल रूप डरा रहा है। शिव मंदिर डूब चुका है। पानी उसकी दीवारों से टकराता हुआ खतरनाक रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। इस पूरे इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश का पानी नदी के उफान को बढ़ा रहा है। गुरुवार को कोटेश्वर गुफा भी बाढ़ की जद में आ गई। खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की गुफा में जाने पर पाबंदी लगाई है। गुफा के डूबने से हर कोई हैरान है। दरअसल पहले के सालों में सावन महीने में गुफा पानी की जद में आ जाती थी, लेकिन इस बार उससे पहले ही ऐसे हालात बने। मॉनसून के एडवांस एंट्री को इसकी वजह माना जा रहा है। देश में लोन के नाम पर हजारों करोड़ का धोखा करने वाले विजय माल्या और ललित मोदी लंदन में जश्न कर रहे हैं। दोनों का लंदन में डांस करते वीडियो भी सामने आया है। महफिल सजी थी, गानों का दौर था, जाम छलक रहे थे, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जैसे ही इन दो चेहरों पर कैमरा घुमा, वक्त थम सा गया। लंदन में भगौड़े की भांगड़े का ये वीडियो सुपर वायरल है। भगौड़े इसलिए क्योंकि माले के साथ सफेद शर्ट में दिखने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ललित मोदी है। वो ललित मोदी जिन्होंने देश में आईपीएल को खड़ा किया, लेविश लाइफस्टाइल से पहचान बनाई और इसी आईपीएल में गड़बड़ी की वजह से भारत से भागना पड़ा। लेकिन चेहरे पर ना शिकन ना कोई डर, ऊपर से दुनिया को खुलकर बताया कि हम लंदन में पार्टी कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। विवाद होगा तो क्या, मुझे विवाद पसंद है। इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल का नाम भी शामिल है। विजय माल्या को भारत ने साल 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। माल्या पर कथित तौर पर 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट करने का आरोप है। ललित मोदी पर सैकड़ों करोड़ की हेराफेरी का भी आरोप है।